आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि महालक्ष्मी की अपार कृपा बरसती रहे। हर वर्ष में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जब सूर्य चंद्रमा अपने उच्च भाव प्रभाव में रहते हैं, तब ये हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया आती है, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है। तो इसका आना बहुत शुभ है, क्योंकि जो भी कार्य इस दिन किए जाते हैं वो हमें बहुत पुण्य देते हैं, अक्षय फल प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर अच्छा बीतता है और कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। अगर आइए आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये इतनी पुण्य तिथि क्यों मानी जाती है, इस दिन दान पुण्य करने का, शुभ कर्म करने का इतना अधिक लाभ क्यों है। भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप हैं, इस दिन इनकी तिथि मनाई जाती है, पुण्य तिथि। इस दिन इनका प्राकट्य पृथ्वी पर हुआ था, तो इसलिए इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए बहुत ही शुभ है अक्षय तृतीया। इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार भगवान नर नारायण हयग्रीव का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन महाभारत की रचना लेखन वेदव्यास और गणेश जी द्वारा हुई थी। महाभारत का जो युद्ध का समापन है वो भी इसी दिन हुआ था। द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था और त्रैलोक्य पावनी माँ गंगा का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। भक्तों के लिए जो तीर्थ स्थल है उनमें सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम के कपाट से इसी तिथि को खुलता है। इस दिन कोई भी कार्य शुभ किया जा सकता है, वो कुछ भी हो, हवन, पूजा पाठ, विवाह, लग्न, मुंडन, संस्कार, जो भी करना है बिना किसी मुहूर्त के देखे इस दिन किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के घर पहुंचे थे सुदामा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय संपदा प्रदान की थी, मुट्ठी भर चावल खा करके। इस दिन दान करने से अक्षय लाभ मिलता है। वो कभी व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, उसे कभी भूखों नहीं मरना पड़ता है। इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान करने आप न जा पाएँ तो आप अपने घर में गंगा जल रखा हो तो उसको डालकर अवश्य ही स्नान करें। इस दिन दान करने का जो फल है वो किसी जन्म में उसका फल नहीं मिलता है। इस दिन पाप कर्म भी जो आप करेंगे उसका फल भी कभी नहीं मिटेगा। पाप पुण्य दोनों का फल अक्षय होता है, इसलिए पाप कर्म नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि अवश्य एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे 100 जन्म बीत जाएं, लेकिन अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुरे कर्म से तो बचना चाहिए, लेकिन उस बुरे कर्म का जो और दिनों में किया जाता है उसका भोग कर तो मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो अक्षय तिथि जैसे कि अक्षय तृतीया है, इस दिन कोई भी बुरा कर्म करेंगे तो आप उसके प्रभाव से नहीं बच पाएंगे, जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा। इसलिए अक्षय तृतीया की तिथि में आप शुभ कर्म करें, दान अवश्य करें, आप लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान श्री हरि की पूजा करें। इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं यदि उनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सत्तू, चावल, पंखा, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए, ज़रूरतमंद को अर्पित करना चाहिए, देना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान के नाम का सुमिरन भी करना चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए, माता पिता की पूजा सेवा करनी चाहिए और जितना से जितना अधिक हो पाए हमें शुभ कर्म करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया का अति महत्व है। इस दिन दान पुण्य करें और आप लक्ष्मी माँ को, भगवान श्री हरि को कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। उस दक्षिणा में से 1 रुपये निकालकर अपने तिजोरी में रख लें, लाल कपड़े में बांध करके। इससे आपके व्यापार में, आपके नौकरी में वृद्धि होगी, उन्नति होगी, धन की इतनी कमी नहीं होगी कि आपका हर कार्य रुकेगा, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो आप अवश्य करें, पूजा अर्चना, वंदना और खीर का भोग लगाएं। खीर ना हो तो ऋतु फल भोग लगाएं, कुछ मेवे का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके घर में हो, सात्विक आहार का भोग लगाइए, संयम नियम का पालन करिए, इससे आपका शुभ होगा और मंगल होगा। भगवान श्री हरि की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे।
इसी शुभ प्रार्थना के साथ जय श्री हरि, नमस्कार।